इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसके लिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी न हो। फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया गया है। मखसूस नशिस्तें किसे दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किस तरह किया जाए। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला ना हो सका। कल या परसों दोबारा इजलास होने का इम्कान। आज के इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई स्पीकर्स के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। शाह जी, ये बताएंगे जो मुत्तफिका ड्राफ्ट है ये क्या तमाम अराकीन जो हैं उनकी तरफ से है? जी, जो ड्राफ्ट को रीड किया गया, बताया गया पॉइंट टू पॉइंट, उस पर सारे मुत्तफिक थे और पीटीआई भी मौजूद थी। तो उनकी एक पॉइंट थी ओवरसीज पाकिस्तान के सिलसिले में, तो उनके लिए भी हमने मुत्तफिका तौर पर रिकमेंड किया कि कल कैबिनेट में। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने मुजवजा तरमीम का मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह का दावा। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर मुसवदे को कल विफाकी काबीना में पेश करने की सिफारिश की है। काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की शेक काबीना को भेजी गई है। काबीना से मंजूरी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन में कामयाबी के बाद 3 माह बाद दूसरी शहरियत छोड़ना पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान से रात गए मुलाकात के बाद बिलावल की फिर मौलाना के घर आमद। बिलावल इस वक्त फजलुर रहमान के घर पहुंचे जब तहरीक इंसाफ का वक्त पहले ही उनसे मीटिंग कर रहा था। मौलाना के घर तीनों जमातों के रहनुमाओं की एक साथ बैठक का दौर भी लगा। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान का काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो चुका है। बाकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये ज़्यादा अहम है। लोग अगवा हो रहे हैं, इनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, रिश्वतें दी जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के घर गुज़श्ता शब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें मनाने पहुंचे थे, जहां मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम मुत्तफ़िक़ा होनी चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। हुकूमती वफ़द से ये भी कहा कि पहले सेनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर को सामने लाया जाए, फिर बात होगी। आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आखिरी वीकेंड होगा जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस्लामाबाद में अपना वीकेंड गुजारें। और ऑफ कोर्स आपको चाहिए भी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को टाइम दें, अपने अवाम के साथ टाइम दें। मेरा कोशिश ये होगा कि हम जल्द अज जल्द इस आइन साजी की अमल को पार्टीज की कंसेंसस के साथ पार्लियामान से 26th अमेंडमेंट पास किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका था। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई है उनकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह को शिकायत का जायजा लेना चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टीज के मुश्तरका इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जल्द ही आईनी तरमीम मंजूर कराने की पोजीशन में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को ये हिदायत भी की कि उन्हें पार्टी की हिदायत के मुताबिक ही आईनी तरमीम में अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। हाँ, बिलावल साहब आए थे, बिलावल साहब भी आए थे। मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में हम एक इत्तफाक राय पर पहुंच गए हैं
कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तफाक राय है। कल बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कहा है विफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी इत्तेफाक राय गैर मुस्तहकम करने में मुहतात रहे। आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान सियासी इत्तेफाक राय जरूरी है, जिसके बगैर कोई भी आईनी तरमीम तारीख के कूड़ेदान में होगी। अपने बयान में रजा रबानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान सियासी इत्तेफाक राय की जानिब बढ़ रहे हैं। विफाकी हुकूमत को ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा आइन को मज़ीद मुतनाज़ बनाएगी और ये विफाक के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आईनी तरमीम पर हम मौलाना की और वो हमारी बात सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले मौलाना ने कहा था कि काले डिब्बे में से कोई काला कागज निकला, वो काला डिब्बा पहले हरा हुआ फिर सफ़ेद हुआ, अब आगे प्रोसेस चल रहा है। हम दोनों पीपल्स पार्टी की भी बात सुन रहे हैं। तरमीम का जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के साथ मौलाना ने अभी तक एक पेज की बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इजहार इत्मीनान। कहा सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन अब फौरी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत से उम्मीद है कि आइन की बालादस्ती होगी। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। तकरीबन 4 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी पर मुबारकबाद। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। नोमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा दिया। इंग्लिश बैटर्स 297 रन के ताक़ुब में 144 रन पर ढेर हो गए। मैच में नोमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। कप्तान चांद मसूद ने कहा कि कंडीशंस देखकर टीम का इंतखाब किया, मकसद एक ही था कि जीत किस तरह हासिल करना है। बेन स्टोक्स ने कहा कि पूरे टेस्ट में स्पिनर्स ने परेशान किया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी FMC कांस्टेबल में सितंबर 2010 से कैद हैं। उन्हें अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। वो 16 साल की कैद काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी से काउंसलर मुलाकातें करने वाले पाकिस्तानी ऑफिशल्स ने उनके इलाज से मुतालिक संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस खदशे का इजहार भी किया गया कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही ना ले लें। गुजारिश है कि अपने आईनी इख्तियार से इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ करके रिहाई का हुक्म दें। याहिया सिनवार इस्राएली फोर्सेस से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमास के नायब सरबराह खलील अल-हया ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। बेरूत से जारी बयान में कहा कि याहिया सिनवार की शहादत इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। शहादत से फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक ने मज़ीद जोश पकड़ लिया है। याहिया सिनवार की गज़ा में शहादत से पहले के आखिरी लम्हात की ड्रोन वीडियो भी जारी। इसराइल की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि याहिया सिनवार ने आखिरी वक्त तक हार न मानी। चेहरे पर मफलर लपेटे एक कमरे में जख्मी हालत में मौजूद थे। याहिया सिनवार ने वीडियो बनाने वाले ड्रोन पर छड़ी फेंकी। इसराइल ने बाद में टैंक से फायरिंग करके याहिया सिनवार को शहीद कर दिया। लाहौर के निजी कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कॉलेज इंतजामिया को मामले से निपटने में नाकाम करार दिया गया। कहा गया कि कोई ऐनी शाहिद नहीं। 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। सबने बयान में वाक़े के बारे में इधर उधर से सुनने का बताया। ICU में रहने वाली लड़की से तफसीली बात की। लड़की को 2 अक्टूबर को घर में गिरने से गर्दन में पीछे की जानिब चोट आई। वायरल खबर की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT का पहला इजलास आज होगा। IG साहब, वीडियो वायरल होने से ना रोकना आपकी नाकामी है। हिसाब दें, आपने 2 दिन क्यों इंतजार किया? अब बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का IG पंजाब से मुकालमा। IG पंजाब ने जवाब दिया कि पुलिस के पास डेटा अपलोड होने से रोकने की अथॉरिटी नहीं।
700 अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरखास्त भेजी, मगर FIA ने अब तक कुछ नहीं किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर को एक पोस्ट में निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का वाकया पोस्ट हुआ। ASP कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, CCTV वीडियो चेक की। हर बच्चा कह रहा था कि ज्यादती हुई है, मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। दूसरे कैंपस के बच्चे भी पहुंच गए। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा खवातीन के कॉलेज में कोई मर्द स्टाफ न हो। अदालत का हालिया वाकयात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने और DG FIA को हालिया वाकयात पर तफ्तीश करके 22 अक्टूबर को फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में निजी कॉलेज के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 तलबा में से 14 की जमानत मंजूर। 3 तलबा का जुडिशल रिमांड। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान जलाव घिराव के 8 मुकदमा दर्ज। 1500 से जायद नामालूम अफराद नामजद। 380 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, मगर उन्हें खुली छूट नहीं दी जा सकती। वाक़े का कोई सबूत है तो सामने लाएं। यहाँ बांग्लादेश मॉडल की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन और असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वालिदैन थानों के बाहर परेशान हो रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर चुके हैं। तलबा के एहतजाज के दौरान बिल्कुल 9 मई वाली लूटमार की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर उमूर के तहत नर्ख मुकर्रर करने, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास के लिए मुकामी काश्त बढ़ाने पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि गंदम और आटे के नर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट डायनामिक्स पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवादारी मार्च के शुरका से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, जिस पर माजरत कर चुके हैं। तहकीकात हो रही हैं। रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह का ये भी कहना था कि उस दिन तसादुम के खतरे की वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। रवादारी का तकाजा तो ये था कि दफ़ा 144 के नफाज का एहतराम किया जाता। रवादारी मार्च में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए, जिसके सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मैट्रिक में टॉप करने वाले तालिब इल्मों को हुकूमती खर्च पर आला तालीम दी जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है। मुलाजमत के मौके महदूद हैं। सूबे में किसी को आसामियाँ बेचने नहीं देंगे। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर PTI के कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। लाहौर में कई मकामात पर कंटेनर्स रख दिए गए। मुल्तान में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के कई कारकुन ज़ेर हिरासत। बुरेवाला और बहावलपुर में भी मकामी रहनुमाओं और कारकुन ज़ेर हिरासत। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी पर कराची में कारसाज धमाके को 17 बरस मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें आमरीयत और दहशतगर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। जो लोग दहशतगर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ दबाना चाहते थे, वो नाकाम हो चुके हैं। कारसाज धमाके में 180 जियालों ने जाम शहादत नोश किया। सानहे की याद में हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 8 अक्टूबर से लापता बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा का कुछ पता न चल सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया कि हफ्ते वाले दिन रिपोर्ट दी कि गाड़ी भी ट्रेस हुई, फिर क्या हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद गाड़ी फतेह जंग रोड की तरफ जाती है, उसके बाद से अभी हमने देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब आगे कैसे बढ़ना है। एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। पुलिस को IB और ISI से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राबता करने की हिदायत। मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी।
कराची में कल से फिर गर्मी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहेंगी। 20 और 21 अक्टूबर को थरपारकर और उमरकोट में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है। गैर मुल्की सरमाए की आमद में बेहतरी और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा। हुकूमत ने माली साल की पहली तिमाही में बजट की मुआवनत के लिए हासिल करदा 12 खरब रुपए से ज्यादा मुल्की कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 में 34 खरब रुपए से जायद का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 200% ज्यादा है। मुनाफा वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हुकूमत को माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब ये एक उम्मीद अफजा कदम है। फ़लस्तीन से मेडिकल के तलबा तालिबात की इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में तालीम जारी रखेंगे। तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़लस्तीन जाकर लोगों की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम की पेशकश की थी। गजा में मुगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ जबालिया में एक पनाहगाह पर हमले में बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद और 179 ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसराइल के साथ मुकाबले में एक नए और शदीद मरहले का आगाज़ होगा, जो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के सऊदी वज़ीर ख़ारजा और क़तरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ा ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया गया।